नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कुंडली में 4 त्रिकोणों के बारे में। प्रिय दर्शकों, कुंडली में 4 त्रिकोण अब कौन कौन से बनते हैं आज मैं आपको समझाने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आपने भाव संज्ञा में यह समझा है कि जो कुंडली में त्रिकोण भाव है वह पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव है। जन्म कुंडली के 3 भाव त्रिकोण भाव है। त्रिकोण उसमें से भी जो पहला है इसको केंद्र त्रिकोण कहा जाता है, यानी कि ये केंद्र भाव भी है और यही भाव त्रिकोण भाव भी है। तो यह त्रिकोण माना जाता है, इसलिए त्रिकोण कहते हैं 1, 5, 9 को। 1, 5, 9 को त्रिकोण क्यों कहते हैं कि क्योंकि ये 3 कोण त्रिभुज बन जाता है। आप यहां देखिए 1, 5, 9, ये जो आप लकीर खींचिएगा तो ये एक त्रिकोणा आकृति बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिकोण बन जाएगा। तो इसलिए ये भाव बनता है त्रिकोण। जन्म कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। अब इस प्रकार से जन्म कुंडली के 12 भावों में 4 त्रिकोण बन जाते हैं। आप इन चित्रों को ध्यान से समझिए, इसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा। एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये त्रिकोण हो गया। फिर एक ग्रीन वाला देखिए, ये त्रिकोण बन जाएगा दूसरे भाव से। तीसरे भाव से एक त्रिकोण और बनेगा, चौथे भाव से एक त्रिकोण और बनेगा। इस प्रकार ये 4 त्रिकोण बनते हैं। 4 त्रिकोण कौन कौन से बनते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसको यह माना गया है कि पहला जो त्रिकोण है 1, 5, 9, यह धर्म त्रिकोण है। धर्म त्रिकोण कौन कौन सा है? पहला, 5वां और 9वां भाव। ये जो भाव है ये धर्म त्रिकोण है। अब इनकी प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, आज हम इस कुंडली पर समझेंगे। कि आप समझिए कि आपके जीवन में धर्म की प्राप्ति होगी या अर्थ की प्राप्ति होगी या काम की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इससे हम आज इस कुंडली के भावों पर इसको समझेंगे कि हमें जीवन में बहुलता से अत्यधिक क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये मैं आपको बताऊं तो ये 4 पुरुषार्थ है। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो संकल्प में भी इसको जोड़ा जाता है। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जिसको कहते हैं धर्मार्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम। यानी हे ईश्वर, हमें धर्म की प्राप्ति कराओ, अर्थ की प्राप्ति कराओ, काम की प्राप्ति कराओ और मोक्ष की प्राप्ति कराओ। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, हमें इसकी प्राप्ति हो। तो आज हम कुंडली पर समझेंगे कि आपको इन चारों में से कौन सा सबसे अधिक मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और यहाँ आप 4 तरह के ट्रायंगल देख रहे होंगे। 4 तरह के नहीं, यहाँ ट्रायंगल अलग अलग नहीं बनेंगे, त्रिकोण अलग अलग नहीं बनेंगे, लेकिन 4 तरह का मतलब हो गया कि प्रथम भाव से भी बनेगा, दूसरे भाव से भी बनेगा, तीसरे भाव से भी बनेगा और चौथे भाव से भी बनेगा। तो 4 प्रकार के त्रिकोण बनेंगे, 4 त्रिकोण बनेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो पहला धर्म त्रिकोण बनेगा, ये पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव को आप मिलाइएगा तो ये वाला जो आकृति बनेगी, यानी ये जो प्रथम त्रिकोण बनेगा, इसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। दूसरे भाव पर आइए, ग्रीन वाला देखिए, यहां से दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव, 2, 6, 10। जब इसको मिलाइएगा ये बन जाएगा अर्थ त्रिकोण। 2, 6 और 10, यानी दूसरा भाव, 6वां भाव और 10वां भाव को आप मिलाइएगा तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा, एक और त्रिकोण बन जाएगा। इसको कहते हैं अर्थ त्रिकोण। तीसरा आप देखिए त्रिकोण, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। जब इन तीनों भावों को मिलाइएगा तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा, एक और त्रिकोण बन जाएगा। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इसको कहते हैं काम त्रिकोण। कौन कौन सा भाव आएगा इसमें? तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। इन तीनों भावों को मिलाइएगा तो एक त्रिकोण बनेगा। इसके बाद 4, 8, 12, इन तीनों भावों को मिलाइएगा तो एक और त्रिकोण बन जाएगा। ये है चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन 3 भावों को मिलाइएगा तो ये बनेगा जो त्रिकोण बनेगा, इसे मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। इन चारों त्रिकोणों को आप नाम दे सकते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
अब प्रिय दर्शकों, इसमें समझिए, आपने यहाँ 4 प्रकार के त्रिकोण को समझ लिया कि यदि पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव का त्रिकोण जो बन रहा है ये धर्म त्रिकोण कहलाएगा। दूसरा भाव, छठवां भाव और 10वां भाव जो ये त्रिकोण बनेगा ये अर्थ त्रिकोण कहलाएगा। जो तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव का त्रिकोण बनेगा ये काम त्रिकोण होगा। जो चौथा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव को मिलाकर त्रिकोण बनेगा वह मोक्ष त्रिकोण कहलाएगा। प्रिय दर्शकों, इन चारों त्रिकोणों में से जो त्रिकोण बली होगा, मजबूत होगा और उसमें अधिक ग्रह बैठे होंगे, मित्र ग्रह बैठे होंगे, बलिष्ठ ग्रह बैठे होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, तो उसी त्रिकोण से संबंधित फल जातक को अपने जीवन में मिलता है। आइए समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो देखिए, जिस त्रिकोण में मित्र ग्रह बैठे हो, अधिक मित्र ग्रह, आइए समझते हैं पहले त्रिकोण को। पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव ये धर्म त्रिकोण है। तो ये देखिए, प्रथम भाव के जो मालिक होंगे ये हो जाएंगे मंगल, क्योंकि मेष राशि है। पंचम भाव में है सिंह राशि, तो सिंह राशि का मालिक हो जाएंगे सूर्य। और नवम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के मालिक हो जाएंगे बृहस्पति। तो ये जो त्रिकोण होता है, ये त्रिकोण के मालिक एक दूसरे के मित्र होते हैं। मंगल के मित्र हैं सूर्य, सूर्य के मित्र हैं बृहस्पति, बृहस्पति के मंगल है मित्र, यानी सूर्य की मंगल और बृहस्पति से मित्रता है, मंगल की सूर्य और बृहस्पति से मित्रता है, बृहस्पति की मंगल और सूर्य से मित्रता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो अर्थ त्रिकोण है, मान लीजिए दूसरा भाव, दूसरे भाव में जो राशि आएगी, छठवें भाव में जो राशि आएगी और 10वें भाव में जो राशि आएगी, ये तीनों राशि के राशिपति एक दूसरे के मित्र होंगे। जैसे यहाँ 2 नंबर है तो शुक्र, बुध और शनि आपस में मित्र होते हैं। इसी प्रकार देखिए, काम त्रिकोण के बारे में हम बात करें तो तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, 3 नंबर बुध, शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं। मोक्ष त्रिकोण के बारे में बात करें तो मोक्ष जो त्रिकोण है, इसको थोड़ा अलग शेप दे देता हूं। चार नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, ये चंद्र, मंगल और बृहस्पति आपस में मित्र हैं। यानी जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, एक दूसरे से जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं, जैसे अब इस त्रिकोण का इस त्रिकोण से नहीं मिलाएंगे, ये आपस में मित्र होते हैं। दूसरा देखिए त्रिकोण कैसे बनता है, पहला भाव त्रिकोण है, पांचवा भाव त्रिकोण है और नवा भाव त्रिकोण है। तो जब आप दूसरे भाव को पहला भाव मानिएगा तो यहां से गिनिएगा तो पांचवा घर ये आएगा, 1 2 3 4 5, तो यहां का ये त्रिकोण होगा। और यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यों गिनना है, क्योंकि नवा भाव त्रिकोण है। तो 2 6 10 ये एक दूसरे से त्रिकोण भाव होंगे और ये अर्थ त्रिकोण हो जाएंगे। तो आपने समझ लिया कि यह त्रिकोण भाव के मालिक अपने में मित्र ग्रह होते हैं। तो यदि इन त्रिकोण भावों में, या तो अर्थ त्रिकोण में या धर्म त्रिकोण में या मोक्ष त्रिकोण में या काम त्रिकोण में, यदि मित्र ग्रह बैठे हों, एक दूसरे के त्रिकोणेश बैठे हों, तो जातक को उस त्रिकोण से संबंधित फल जीवन में बहुलता से मिलता है, अत्यधिक मिलता है। अब आइए फलादेश पर समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए धर्म त्रिकोण में मंगल, सूर्य और बृहस्पति बैठे हों, मजबूत अवस्था में बैठे हों और अधिक ग्रह 1 5 9 भाव में बैठे हों, तो जातक को अपने जीवन में धर्म से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होंगे। जातक के जीवन में धर्म त्रिकोण का प्रभाव अधिक होगा। इससे जातक धर्म कर्म करने वाला होगा, दान पुण्य करने वाला होगा, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला होगा, आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, पुरोहित का सम्मान करने वाला होगा, ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा। अब मान लीजिए 2 6 10 में यदि शुक्र, बुध और शनि बैठे हों
बलिष्ठ अवस्था में बैठे हों, या जन्म कुंडली के नवग्रहों में सर्वाधिक ग्रह, अधिक से अधिक ग्रह 2, 6, 10 भाव में बैठे हों, या तो दूसरे भाव में हो, 6वें भाव में हो और 10वें भाव में हो, इन तीनों भावों में अधिक ग्रह बैठे हों, शुक्र बुध शनि बैठे हो, मजबूत अवस्था में बैठे हो, तो जातक को अपने जीवन में अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी अर्थ मतलब धन, जातक धनाढ्य होता है, धनवान होता है, धन का इच्छुक होता है और कमाई के मार्ग इसको बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। यह अपने जीवन में बड़े सरलता पूर्वक सुगमता से धन कमा लेता है, अर्थ की प्राप्ति कर लेता है और बहुत धनाढ्य होता है। धनाढ्य क्यों होता है? क्योंकि कुंडली के जो अर्थ त्रिकोण है, दूसरा, 6वां और 10वां, इस भाव में अधिक ग्रह बैठे हों या ये आपस में मित्र ग्रह बैठे हों, जैसे शुक्र, बुध और शनि। यदि काम त्रिकोण में 3, 7, 11 में अधिक ग्रह बैठे हों, तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में अधिक से अधिक ग्रह बैठे हों, या बुध, शुक्र, शनि बैठे हों जो इस भाव के मालिक हैं, जहां 3 नंबर होगा तो इस भाव के मालिक, यानी तीसरे भाव के जो मालिक ग्रह होंगे, मैं यहां 1 लिखा है इसलिए यहां मैंने मंगल, सूर्य, बृहस्पति कह दिया। आप भाव से समझ जाइए कि उसमें जो राशि है, यहां मैंने 1 नंबर की राशि लिया है इसलिए मैं इसके अधिपति के बारे में बता रहा हूं। इस भाव में जो राशि होगी उस राशि के राशिपति होंगे। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति, 7वें भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति और 11वें भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति। यदि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में बैठे हों या इन भावों में अधिक ग्रह बैठे हों तो काम की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक भोग विलास, सुख सुविधाओं का चहेता होता है, उसको अपने जीवन में सुख सुविधाएं बहुत प्राप्त होती हैं। सांसारिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा बहुलता से प्राप्त होता है। यदि मोक्ष त्रिकोण, 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, मान लेते हैं 4थे भाव में 4 नंबर है, 8वें में 8 है, 12वें में 12 है, तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति यदि इन भावों में बैठे हों या इन भावों में जो राशि हो उस राशि के राशिपति आपस में मित्र ही होंगे, यदि वे मोक्ष त्रिकोण में बैठे हों तो जातक अपने जीवन में मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। वह जातक विरक्त होता है, सांसारिक मोह माया से परे होता है, संन्यास पथ को अपनाने वाला होता है, उसको सांसारिक सुख सुविधाओं में लेश मात्र भी दिलचस्पी नहीं होती है। तो प्रिय दर्शकों, आप देख लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में किस त्रिकोण में, मैंने 4 त्रिकोण आज बताया, उस चारों त्रिकोणों में से किस त्रिकोण में अधिक से अधिक ग्रह बैठे हैं और उन्हीं त्रिकोणों में जो त्रिकोण आपको प्राप्त होगा इन चारों में से जिसमें अधिक ग्रह बैठे हो, मित्र ग्रह बैठे हो, बलिष्ठ ग्रह बैठे हो, उस त्रिकोण के फल की प्राप्ति होगी। इन 4 पुरुषार्थों में उस पुरुषार्थ की आपको अपने जीवन में बहुलता से प्राप्त होगा। वह 4, अब चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।